उसमें इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम बड़े इंस्टीट्यूशंस में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो अगर कहीं कुछ कर जाते हैं तो उतनी बड़ी बात नहीं होती, पर कहते हैं संघर्ष में सबके लोहा सोना बनता है। वो बिल्कुल सार्थक करती है ये कहावत आप सभी बच्चों को। तो आपने मेरे लिए तालियां बजाई हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों के लिए जोरदार तालियां। रही बात, जैसे कि आपने बताया कि आज आपका एक दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है संविधान के प्रति जागरूकता। तो देखिए, संविधान को एक तो आप संविधान पढ़ते हैं, संविधान हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको संविधान को अगर समझना है तो सबसे पहले तो हम संविधान की जो उद्देशिका है उसको समझ लें, तो पूरा संविधान हमने समझ लिया। संविधान बात करता है समानता की, हर प्रकृति की समानता की, चाहे वह सामाजिक समानता हो, चाहे वह धार्मिक समानता हो, चाहे वह आर्थिक समानता हो, हर किस्म की समानता की बात करता है। परंतु समानता में भी फर्क है। क्या एक 20 या 21 साल का बच्चा, लड़का, या 25 साल का युवक 75 साल के बुजुर्ग से समान हो सकता है? क्या हम उन दोनों में समानता की बात कर सकते हैं कि नहीं? भाई, संविधान तो जो है समानता की बात करता है। संविधान के लिए प्रत्येक नागरिक समान है। तो ये 75 वर्षीय पुरुष भी हमारे लिए उतना समान है और 25 वर्षीय युवक भी हमारे लिए उतना समान है। आप में से कोई मुझे बता सकता है इसके बारे में? अगर है समान तो, और अगर नहीं है समान तो क्यों नहीं? कभी तो आपने संविधान के बारे में डिफरेंस तो है, पर क्यों हम, तो क्या संविधान इन दोनों में भेद करेगा? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि संविधान इन दोनों में भेद करेगा? करेगा, अंतर करेगा? संविधान तो समानता की बात करता है कि हमारे लिए तो प्रत्येक व्यक्ति समान है, प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समानता संविधान के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। तो क्या एक महिला, तो क्या एक बुजुर्ग, तो क्या एक 25 से 30 साल का युवक, तीनों संविधान की दृष्टि में समान होंगे? ये मेरा प्रश्न है। बस आप इतना समझ लेंगे, आपको संविधान पूरा समझ आ जाएगा। कर्तव्य तय किया गया है। कर्तव्य की तो बात अपन बाद में करेंगे, अधिकार की बात अपन बाद में करेंगे। पहले तो अपन बात करेंगे संविधान के व्यक्तियों को समान अवसर देना, और ये देखना कि एक अवसर अगर दो व्यक्तियों के पास है तो क्या वो दोनों व्यक्ति उस अवसर का लाभ उस पर्टिकुलर समय पर समान रूप से उठा पाएंगे? अगर 30 वर्ष के बच्चे को, युवक को बोल देंगे आप यहाँ से जाके 100 मीटर की रेस लगाइए, और उसी पे खड़ा कर दिया जाएगा 75 वर्ष के बच्चे को, और उसी के साथ खड़ा कर दिया जाएगा 7 वर्ष के बच्चे को, अब क्या तीनों के लिए वो अवसर समान है? समान। वो शासन का पार्ट नहीं होगा, तो वो पैसे का तो काम कर सकता है, बट जहाँ पावर्स का यूज करना है लोगों के लिए कानून बनाने में, वो नहीं कर सकता। और हो सकता है मेरे जैसे जज, उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होगा, बट कुछ तो आप कर सकती हो, मैडम कुछ तो कर सकती है आपके लिए ना। और आप जैसे युवा बच्चे जिनके पास अभी ना पद है ना भी बहुत पैसा है, पर इनके पास शक्ति, सामर्थ्य जो हमारे पास नहीं है, तो ये किससे कर सकते हैं? तो आप बस एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आप सिर्फ ये करिए कि आप जिसमें भी सक्षम है, जिस भी भांति से, उससे आप लोगों की मदद कीजिए। कोई व्यक्ति आपको पीड़ित देखिए, किसी व्यक्ति को मदद की जरूरत है, आप मदद जरूर करिए, और अपने दिमाग में ये बात कभी मत लाइए कि एक व्यक्ति की मदद करने से समाज नहीं सुधर सकता। हम अगर ऐसा सोचेंगे, अगर हमारे आजादी के पहले लोगों ने ऐसा सोचा होता तो हम आज आजाद नहीं होते कि हमारे करने से क्या होगा, सत्याग्रह चलाने से क्या होगा, नमक का आंदोलन करने से क्या होगा, डंडा लेके चलने से क्या होगा, है ना? तो आप तो बस अपने जीवन में अगर आपने एक व्यक्ति की भी मदद कर दी और आपकी वजह से उसका जीवन सफल हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने ऊपर का भी रास्ता बड़ा सुरक्षित कर लिया, और यहाँ तो आपको उस व्यक्ति की जीवन बना ही दिया। और यही सही अर्थों में न्याय है और संविधान का सही रूप है और कर्तव्यों का पालन है।
ज्यादा